तो स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के स्पेशल सेशन में। आज 2 अगस्त है और जैसा कि हम लोग ये श्रृंखला शुरू किया हम लोगों ने, लिख पढ़ यूट्यूब चैनल पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगा करंट अफेयर्स का, और इन्हीं करंट अफेयर्स से संबंधित आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट की बात की जाए तो 20 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट मिलेगा। और ये जो बोर्ड पे जो पीडीएफ जो आपको मिलेगा, बोर्ड पे जो बताया जा रहा है, इसका एक कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे ऐप पे मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज है 2 अगस्त, स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का सेशन। तो ब्रिक्स से क्वेश्चन बना है अभी बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा में, जो बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा चल रहा है उससे क्वेश्चन बना है ब्रिक्स का, है ना। बिहार पुलिस 2025 का जो अभी पेपर चल रहा है, 3 अगस्त को आखिरी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इससे क्वेश्चन बना है ब्रिक्स का। ब्रिक्स का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। याद रखेंगे कंट्री के नेम से, बहुत ही शॉर्ट है और बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, ट्रिकी है। बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। तो इसमें क्या हुआ है ब्रिक्स में, ब्रिक्स समिट में क्या हुआ होता है कि ये आपका कहाँ पे अभी आयोजित किया गया है, तो ब्राज़ील में कहाँ किया गया, तो रियो डी जेनेरियो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स से। ब्रिक्स को बता दिया गया, ब्रिक्स का फुल फॉर्म बता दिया गया। और ये क्या है, ये तो देशों का समूह है ना, देशों का समूह है। और इसका भी एक सफल आयोजन कहाँ किया गया था, तो ब्राज़ील में किया गया था, रियो डी जेनेरियो में। आगे बढ़ेंगे, रामसर साइट से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के रामसर साइट से। तो बिहार का जो रामसर साइट था, अभी तक तो कांवरताल था, कांवरताल झील था, है ना। कांवरताल झील कहाँ स्थित है, तो बेगूसराय में, आप लोगों को पता है। और रामसर साइट्स का मतलब क्या होता है, तो ये आर्द्र भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है, आर्द्र भूमि से संबंधित है, मतलब वेटलैंड से संबंधित है रामसर साइट। और बिहार का इकलौता रामसर साइट हुआ करता था बेगूसराय का कांवरताल झील। लेकिन अभी रिसेंटली नागी नकती बर्ड सेंचुरी को भी रामसर साइट्स में ऐड किया गया, रामसर साइट्स के लिस्ट में ऐड किया गया। किसको, नागी नकती बर्ड सेंचुरी को। ये कहाँ स्थित है, तो ये झाझा जमुई में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके पहले कांवरताल लेक था, बेगूसराय में स्थित था। तो इंपॉर्टेंट है, बिहार से 2 ही रामसर साइट्स हुए हैं, एक आपका कांवरताल जो कि बेगूसराय में, और दूसरा आपका नागी नकती बर्ड सेंचुरी जो आपका झाझा जमुई में। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हम लोगों ने पिछले करंट के सेशन में बात किया था थाईलैंड और कंबोडिया के बारे में, ठीक है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच में जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ था, उसके बाद फिर सीज फायर हुआ, है ना। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगाया गया एक दूसरे के ऊपर में कि वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, तो उसने कहा कि वो कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन। तो क्यों हुआ था ये पूरा मसला, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में ये जंग क्यों छिड़ा था, जबकि दोनों बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों के बीच में जंग शिव मंदिर के कारण, है ना। 2 शिव मंदिर है जिसके कारण ये जंग दोनों के बीच छिड़ा। तो शिव मंदिर प्री विहार, शिव मंदिर है एक प्री विहार, और एक है आपका प्रसत ता म्यून थॉम, ठीक है, प्रसत ता म्यून। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, लिख पढ़ ऐप, जहां मिलेगा आपको सभी एग्जाम के लिए डेली क्विज, मॉडल पेपर्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स और बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें लिख पढ़ ऐप, क्योंकि पढ़ लो चाहे कहीं से, फाइनल सिलेक्शन होगा यहीं से। धन्यवाद। इसके लिए इसको यूज किया गया। तो ये पहले और अभी में ये आप यहाँ पे दोनों का इमेजेस देख सकते हो। दोनों शिव मंदिर था, दोनों हजारों साल पुराना शिव मंदिर था, और इसमें से प्री विहार को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और इसी दोनों जो साइट्स है, यही दोनों जो धार्मिक स्थल है, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल जो है, उसके कारण इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ा। अभी युद्ध विराम हालांकि हो गया है, ठीक है ना, युद्ध विराम हो गया है। लेकिन होता है ना कि युद्ध विराम हो गया तो कारण और उसका रीज़न होना चाहिए, क्या रीज़न था, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस थे बिहाइंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। आगे बात करेंगे नालसा के बारे में, NALSA, ठीक है, नालसा। ये क्या है, ये आपका वीर परिवार सहायता योजना 2025 है। वीर परिवार सहायता योजना 2025 क्या है, इसमें आपको क्या मिलेगा, लीगल एड मिलेगा, मतलब आपको कानूनी सलाह मिलेगा, कानूनी आपको सुविधा मिलेगा, कानूनी आपको सर्विसेज मिलेगा। तो इसमें आप पढ़ सकते हो नालसा का फुल फॉर्म क्या है, कानूनी मदद जिसको कहते हैं, वो भी किसके लिए है, तो ये आपको सोल्जर्स के लिए, ठीक है ना। वीर परिवार मतलब जो सोल्जर्स हैं, जो बॉर्डर पे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं हमारे, उनके लिए ये योजना
योजना है जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो नालसा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल एड स्कीम, ठीक है ना। तो इसका है फुल फॉर्म नालसा। और इस क्या है? वीर परिवार सहायता योजना। तो इसके तहत आपको लीगल हेल्प मिलेगा, कानूनी मदद मिलेगी किनको? तो सोल्जर्स को, जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको वीर परिवार सहायता योजना। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। वैकेंसीज, बहुत बड़ी अपडेट वैकेंसीज का भी है, तो इसके बारे में भी जिक्र कर लेंगे। एक तो आपकी जीविका की बहाली है, जिसको हम लोग जान रहे हैं, अभी अलग अलग पोस्ट पे जीविका की बहाली आई है। और एक आपका पंचायती राज विभाग में LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क का वैकेंसी आने वाला है, लगभग 8000 प्लस पोस्ट है। तो जीविका वाले पोस्ट के बारे में अगर बात करें, डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। इसमें 2747 पोस्ट है टोटल साथियों, ठीक है ना। 2747 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। और कौन कौन सा पोस्ट है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव। सभी का अलग अलग सैलरी है, अलग अलग सभी का पे स्केल है, अलग अलग सभी के लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा जा रहा है। तो फॉर्म 30 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है भरा जाना, और लास्ट डेट इसका अगस्त में है। फॉर्म का लास्ट डेट कब है वो भी देख लेते हैं। 18 अगस्त फॉर्म का लास्ट डेट है, 30 जुलाई से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। और हम लोगों को याद रखना है कि ये बहुत बड़ी वैकेंसी है, बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लेने का। तो एक तो वैकेंसी आपकी जीविका बहाली की है, और एक पंचायती राज विभाग के द्वारा बिहार SSC के द्वारा LDC बिहार SSC के द्वारा लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि लिपिक की बहाली आने वाली है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 8053 के अराउंड होगा, ठीक है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। तो ये दोनों आपका वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट। तो इसी तरीके का कंटेंट, इसी तरीके के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे लिखपढ़ यूट्यूब चैनल को। और एग्जामिनेशंस, अलग अलग एग्जामिनेशंस की ज़बरदस्त तैयारी के लिए डाउनलोड कीजिए हमारे लिखपढ़ ऐप को। डिस्क्रिप्शन इज इन द लिंक। थैंक यू।